अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, सबसे पहले ये बताएं। इस्लामाबाद में तो आज सुबह सुबह ही बहुत बारिश हो गई है। तो आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैकरोनी की। पिछली बार मैंने मैकरोनी बनानी सिखाई थी जो कि झटपट जल्दी से बन जाती है। अगर आपके पास वेजिटेबल नहीं है, चिकन नहीं है, कुछ भी नहीं है तो ईज़िली वो बन सकती है और बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं और बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत खुशी से भी खाते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने वेजिटेबल काट के रखी हुई हैं और टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि जिस दिन बारिश ज़्यादा होती है या तो लाइट नहीं होती या तो गैस नहीं होती। अभी जो है लाइट नहीं है और सुबह के जो है 8:45 बज रहे हैं, लाइट नहीं है, गैस है। इससे पहले गैस जाए और लाइट आए तो मैं काम कर लूँ। यहाँ पे मैंने ये हल्की हल्की सी चॉप करके मैंने काट लिया बंद गोभी। इसको मैं बॉईल करूँगी, ज़रा सा सेक लगवाएंगे, ये हो जाएगी बॉईल। यहाँ पे मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं, उसको मैंने काट लिया है। और इसको हम जब मैकरोनी को मसाला वगैरह जब करेंगे ना तो उसमें इसको डाल के थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। इसको जो है ना उबालूँगी नहीं, इसको उबालूँगी। और यहाँ पे जनाब मैंने गाजर और मटर को साथ रख कर उबाला है, क्योंकि ये दोनों जल्दी से मतलब फ्राई अगर करो तो कच्ची ही रहती हैं, तो पानी में गलने के बाद अच्छे से ये जो है ना मिक्स हो जाती हैं और जो है ना कच्ची भी नहीं रहती। और यहाँ जनाब मैंने मैकरोनी का पानी रखा है नमक डाल के, बस ये बॉयल होने ही वाला है। इसमें मैं मैकरोनी ऐड कर दूँगी। सो आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। फ्रेंड यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1/2 कप ऑयल डाला है और उसके अंदर मैंने प्याज रख दिया फ्राई होने के लिए। और यहाँ पे जनाब हमारी जो है ना मैकरोनी बॉयल हो रही है, नमक डाल के रख दिया, थोड़ा सा ऑयल और नमक। मैंने ये वाली मैकरोनी ली है, आपका जो दिल चाहे या जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल और नमक इसलिए डाला ताकि ये चिपके ना और जल्दी से हो जाए बॉयल। प्लस मैंने यहाँ पे रंग बिरंगी बहुत प्यारी सी वेजिटेबल देखे बॉयल कर लिए। ये देखें, ये बहुत अच्छे से बॉयल करके रख लिया। और जैसे जैसे मैं रेसिपी रेडी करती जा रही हूँ वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जा रही हूँ। आज यहाँ पे हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करूँगी, उसका पेस्ट ऐड करूँगी। कोई ऐड करता है नहीं करता वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐड करती हूँ टेस्ट के लिए। जो वेजिटेबल की खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है और अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर मैं ये ऐड करूँगी, इसमें से 1 चम्मच। यहाँ पे हमने लहसुन अदरक को ऐड कर लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जनाब हम बना तो चाइनीज़ रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ जो होते हैं इतने ज़्यादा नमक मिर्च नहीं ऐड करते। सो यहाँ पे साथ साथ हो रही है, आप देख सकते हैं मैकरोनी बॉयल। सो मैं इसको मीडियम स्पाइसी बनाऊँगी, क्योंकि आजकल वायरल फैला हुआ है आँखों का, बुखार वगैरह का, चेस्ट इन्फेक्शन का। तो जनाब हमारे घर में जो है ना सब बीमार है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब। सो मैं थोड़ा स्पाइस ज़्यादा रखूँगी ताकि जो है ना ज़ुबान का जायका जो ख़राब हुआ है उसको थोड़ा सा अच्छा लगे और टेस्ट आए। अब इसके अंदर जो है ना हो गया, थोड़ा सा और करेंगे और इसके अंदर हम अब वेजिटेबल ऐड करेंगे। ये हमने वेजिटेबल ऐड कर दी। अब हम इन वेजिटेबल को भी फ्राई करेंगे ताकि वेजिटेबल का जितना भी पानी बच गया था वो सूख जाए, लहसुन अदरक इसको लग जाए, इसकी खुशबू ख़त्म हो जाए, ये अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर हम इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया केचप, और ये केचप टमाटो केचप चिली गार्लिक मिक्स है। और यहाँ पे हम कुछ कतरे जो हैं सिरके के ऐड करेंगे, बाकी नमक मिर्च ऐड करेंगे। नमक मिर्च में नमक ऐड करूँगी, हल्दी ऐड करूँगी, सूखा धनिया ऐड करूँगी, दड़ा मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च और तमाम पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर वो ऐड करूँगी। इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं नॉर्मल मसाले ऐड कर रही हूँ। सो आप अपनी मर्ज़ी से हस्ब ज़रूरी या हस्ब जायका डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो स्पाइसी बनाऊँगी तो मैं उस हिसाब से ऐड करूँगी। यहाँ पे हमारी हो रही है वेजिटेबल फ्राई। आप ये देखें, यहाँ पे मैंने स्पाइस ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। ये देखें मटर का। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके और वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे इसमें। एंड देन इसमें हम केचप ऐड करेंगे। इसमें सिर्फ मैंने कुछ कतरे
सिरके के डाले हैं, वाइट सिरके के, वाइट विनेगर के, और कोई सोया सॉस वगैरह और सॉस कुछ भी ऐड नहीं किया। सिंपल तरीके से ये भी बताया ताकि आप घर में बना सके। आप चाहें तो इन चीज़ों को प्लेटर में या फिर प्लेटर वगैरह में फॉइल लगाकर, तो उसके अंदर ये चीज़ें डाल के, ऊपर से मैकरोनी डाल के, मैंने चिकन वाली नहीं बनाई, मैंने वेजिटेबल बनाई, तो आप चीज़ डाल के ओवन में भी कर सकते हैं। वो फिर आपका पास्ता बन जाएगा, वाइट पास्ता बन जाएगा। और मेरी इसी यूट्यूब पे आई थिंक वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी भी है शेयर हुई, सो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, तो गाइज़ आप सोचेंगे जो मैंने पहले इजी मैक्रोनी बनानी सिखाई थी उसके अंदर तो मैंने काली मिर्ची ऐड की है, इसके अंदर काली मिर्ची ऐड नहीं की बिकॉज़ इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा स्पाइस ऐड किया है, मसालेजात। सो अगर किसी को नमक की या फिर काली मिर्चों की नीड होगी तो वो साथ रख देंगे, दे देंगे, और अपने जायके के मुताबिक लोग डाल लेंगे। यहाँ पे हमारी मैक्रोनी देखें बहुत अच्छे से गल गई है, ये देखें बहुत अच्छे से गल गई है और ड्राई भी हो गया। अब इसको हम उसमें ऐड करेंगे। हमारी मैक्रोनी ऐड हो गया, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे कलर, फ्रेश कलर देखें, आंखों को आप भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा ये लग रहा है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे। हम इसके अंदर केचप को इस तरह से ऐड कर देंगे लेयर लगा के। इतना हमारे लिए इनफ है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके तो हम बंद कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा।